गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा एक्सरसाइज 4A हो गया। 4B में कुछ भी नहीं है, इसलिए 4B में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और टाइम टेकिंग भी है, इसलिए उसको स्किप करता हूँ। उसका कोई वैल्यू नहीं है खास इस समय। खैर, अब आते हैं हम लोग 4C पे। 4C क्या है? अब 4C में आपको जो है इवेल्युएट दिख रहा है, आपको सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा है इवेल्युएट, ठीक। और क्यूब रूट बना के लिखा हुआ है 64, क्यूब रूट 343। जो 3 लिखा हुआ है ना, रूट के बाहर आपको दिख रहा होगा ना, 3 लिखा हुआ है। देखो जैसे ये 3 दिख रहा है ना आपको, ये 3 दिख रहा है। हाँ, ये 3 जो दिख रहा है कि रूट के बाहर, उसका मतलब होता है क्यूब रूट, ठीक है। इस 3 जो भी रूट के बारे से 3 दिख रहा है तो क्यूब रूट अगर 4 होता, ठीक है, तो 4 रूट 4 का पेयर बनाते। अगर 5 होता तो 5 का 2 होता, तो स्क्वायर रूट लिख के 2 का पेयर, ठीक है। तो ऐसे पेयर बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, मैंने सॉल्यूशन करके रखा है कुछ क्वेश्चंस का। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64। अब एक बात याद रखिएगा कि इस क्यूब रूट को कभी भूलिएगा मत, ठीक है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। तो क्यूब रूट 64 दिया है जैसे ये क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सबसे पहले क्या करोगे आप कि वो निकालोगे, फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे। 64 को हमने डिवाइड किया, 2 2 2 2 2 2 करते हुए डिवाइड हुआ ये, ठीक है। लास्ट में 1 आ गया, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे कर लिया हमने। अब क्या आंसर आ रहा है देखो, 6 टाइम्स 2 मिला है हमको यहाँ पे, तो हमने 6 टाइम्स 2 राइट कर दिया और ये क्यूब रूट में राइट किया है। अगर इस 3 को आप यहाँ पे भूल गए, रूट आपने लगाया और इस 3 को आप यहाँ भूल गए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट मान लूँगा उसको, और यही होता भी है। अगर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो उसको स्क्वायर रूट मान लिया जाता है, ठीक है, उसको स्क्वायर रूट मान लिया जाता है। अगर लिखा नहीं हुआ है इसमें तो उसको क्या मान लिया जाता है, स्क्वायर रूट मान लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहाँ पे 3 नहीं लगाओगे तो मैं इसको क्या मान लूँगा, इसको मैं मान लूँगा स्क्वायर रूट। तो आपको 3 लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप 3 यहाँ पे लगा लीजिएगा। क्लियर? अब क्या करोगे आप, अब आप देखो इसको कैसे लिखोगे, पेयर वाइज इसको कर लीजिएगा आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 का अलग अलग पेयर बनेगा, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। 2 इंटू 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, ठीक। ऐसे ही जैसे आपको देखो एक और एग्जांपल मैंने दे दिया, 8000 का क्यूब रूट था, तो 8000 का भी क्यूब रूट आप ऐसे ही निकालोगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से पूरा उसको सॉल्व करोगे, फिर क्या आया मेरे पास, हमको देखो क्यूब रूट में मैंने लिखा है, क्या मिला है हमको, 3 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2 मिला है और 3 टाइम्स 5। तो सब में से एक एक बाहर निकलेगा, हर पेयर में से, हर 3 के पेयर में से। तो 2 2 बाहर मिला, एक 5 बाहर मिला, यानी क्या मिल गया, 20 मिल गया हमको, ठीक। एक और देखिए ऐसे ही 11th क्वेश्चन, क्यूब रूट 131 को हमने डिवाइड किया, तो उसको भाई कोई भी प्राइम नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा था, सीधे 11 से हो रहा था। 11 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 121। फिर 121 को 11 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, 11। फिर 11 को 11 से कर दिया तो 1 मिल गया। चूँकि ये निगेटिव नंबर था, तो ये निगेटिव नंबर था तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, माइनस का। माइनस बताया मैंने कि निगेटिव नंबर का क्यूब जो हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। या आप कह लो कि एक निगेटिव इंटीजर का जो आप क्या कहते हैं, क्यूब रूट भी निकालोगे तो निगेटिव इंटीजर आएगा। तो ऐसे 11 आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन 15 देख लीजिए। 15 क्या है, -64/343, माइनस में 64/343, उसका भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। माइनस को भूल के पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, माइनस को भूल के पहले सॉल्व करिए। तो -2 इंटू -2 का जो है, आपने -2 को भूल लिया, आप माइनस बाहर निकाल लीजिए। और क्योंकि आपने पता है निगेटिव इंटीजर का जो है क्यूब रूट निगेटिव होता है, इसलिए पहले आप इसको 64 को जनरली सॉल्व कर लीजिए। जो आप 64 को जनरली सॉल्व कर लोगे तो देखो कैसे मिल रहा है आपको, ये मिल जा रहा है आपको 64 को जनरली सॉल्व करने पे, ठीक है। अच्छा, आपने इसको ऐसे राइट कर लिया, बाहर माइनस कॉमन लेके 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, 6 टाइम्स 2। फिर 343 को किया तो कितना आया, 7। फिर 7 से तो कितना आ गया आपका, 7 इंटू 7 इंटू 7। क्यूब रूट मैंने अभी भी लिखा है, दोबारा मैंने इसको राइट कर दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए बड़ा बड़ा, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, 2 इंटू 2, इन दोनों 2 में से बाहर 2 निकालिए, माइनस तो बाहर है ही है, और नीचे तीनों 7 में से एक 7 बाहर निकल गया, तो -4/7, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? ऐसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 16, 64 इंटू 729। तो 64 तो आप कई बार अभी निकाल चुके, पता चल गया आपको कि 4 का ही क्यूब है, तो आप 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख दीजिए
और 729 को सॉल्व कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आपको क्या मिला 6 टाइम्स जो है 3 मिला, 6 टाइम्स 3 मिला। तो आप ऐसे ही क्यूब रूट में राइट करिए, पेयर बनाइए, पेयर से बाहर निकाल लीजिए 4 × 4, 4 × 3 × 3, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको पूरा 4C कंप्लीट करना है बेटा, यही आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन 1 to कितना क्वेश्चन है आपको बताइए तो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 to 18 है ना, तो यही आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन 1 to 16 सॉरी 18, ठीक है, यही आपको CW कॉपी में, इन CW कॉपी, ठीक, नोट कर लीजिए। थैंक यू।